सभी का एक बार पुनः स्वागत है। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 मैथ्स में वास्तविक संख्या हम पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण। और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी स्क्वायर रूट में कोई संख्या आ जाए और उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या होती हैं। तो उस अपरिमेय संख्या को कैसे अपरिमेय सिद्ध किया जाए वो हमने पढ़ा था एक उदाहरण लेके स्क्वायर रूट 2 का। इस प्रकार हमने स्क्वायर रूट 2 का है ये पढ़ा था कि ये एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे हैं। अब इसके बाद में आप है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 को जो हल करने के लिए आपको मैंने कहा भी था कि आप अपनी नोटबुक में हल करें। कुछ उदाहरण आए हैं जिसमें एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग है वो सदैव अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो वो भी है यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न और आएंगे जिसमें एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो या दोनों ही अपरिमेय संख्या हो। जैसे उदाहरण संख्या 1 में याद एक 7 परिमेय है स्क्वायर रूट 5 अपरिमेय है। तो और यहाँ पर देखें 3 परिमेय प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय। तो ये एक परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जोड़ है, यहाँ एक गुणा है। और यहाँ देखिए तीसरे में एक अपरिमेय संख्या दे रखी है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, दोनों अपरिमेय संख्याओं का योग पूछा है तो भी अपरिमेय होता है। ये तो जानते हैं हम, परंतु इसको कैसे सिद्ध किया जाए तो इनका जो तरीका है वो एक हमने पढ़ा स्क्वायर रूट 2 का अपरिमेय संख्या का प्रमाण पढ़ा था, उससे थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा सरल भी है। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 2.3 का है एक क्वेश्चन लेंगे। आप है इन उदाहरणों को इसी के आधार पर करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना हम जैसे कि वो विरोधाभास की विधि थी कि हम अगर अपरिमेय संख्या पूछा है तो हम अपरिमेय तो सिद्ध कर नहीं सकते क्योंकि वो संख्या लेकर हमारे पास में इतने कहेंगे रास्ते बचे नहीं। तो हम क्या करें उसको परिमेय मान लेंगे और परिमेय मान कर फिर हम देखेंगे लास्ट में कि क्या स्थिति आती है। विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा कि वास्तव में ये तो परिमेय नहीं है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 5 अंडर स्क्वायर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, अतः 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 बराबर क्या होगा P बटा Q, जहाँ 5 स्क्वायर रूट 3 बराबर P बटा Q हमने मान लिया है क्योंकि परिमेय संख्या है तो वो P बटा Q रूप में होती है। और हम लिखें जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है, इनका मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है परंतु Q 0 नहीं हो सकता है। P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता। और P और Q क्या है, परस्पर से अभाज्य भी है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसे ये हम जानते हैं कि अंडर स्क्वायर रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या तो हम इस अपरिमेय संख्या को इधर रखेंगे, एक साइड में रखेंगे बाईं ओर, और बाकी सभी को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये माइनस का है, माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू क्या होगा P बटा Q। ये 5 ये प्लस का है, इधर जा तो उधर जाएगा बराबर के, तो किसका हो जाएगा माइनस का। क्योंकि यहाँ देखिए ये इस माइनस का है, इसको हम प्लस करें तो दोनों पक्षों के चिन्ह चेंज कर दें तो इसका प्लस हो जाएगा। तो ये P बटा Q है वो किसका हो जाएगा माइनस का, ये 5 किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस वाले को आगे लिख देते हैं हम। और ये P बटा Q क्या होगा माइनस का, तो इसको इधर हम लिख देते हैं। सरल कर लें, इनको सरल करें तो क्या आया, दोनों 1 और Q में लघुत्तम Q, 1 का भाग Q में Q बार, Q को 5 से गुणा किया 5Q, माइनस Q का Q में भाग 1 बार और Q को 1 को फिर 5 से गुणा P से गुणा किया P। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तरफ स्क्वायर रूट 3 है, एक परिमेय संख्या है, दूसरी तरफ ये पूर्णांक है P और Q जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग हो रखा है। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। हम लिखेंगे क्या कि ये जो P और Q है पूर्णांक है, चूंकि P व Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, अतः पूर्णांकों का योग
व्यवकलन बाकी भी कहते हैं उसको, गुणा और भाग क्या होता है, अगर पूर्णांकों में है जोड़ बाकी गुणा भाग करें तो उत्तर क्या आएगा, परिमेय आता है। एक संख्या जो उत्तर आएगा वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, उसको हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं। हो गया। तो जो भी यानी अभी जो p और q में जो भी संक्रिया हुई वो उनको हम देखें, जो आंसर निष्कर्ष निकल के आएगा वो क्या होगा, एक परिमेय आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 5q माइनस पी बटा ये q है वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। समीकरण 1 से हम देखें, समीकरण 1 से जब ये परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर कौन है, स्क्वायर रूट 3। तो जब ये परिमेय है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। अतः समीकरण 1 से स्क्वायर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि ये स्क्वायर रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर सिद्ध किया होकर आ गई परिमेय, तो ये तो गलत हो गया। तो गलत किस कारण हुआ, गलत कारण हुआ इस कारण से हुआ कि हमने यहाँ शुरुआत में माना, क्या माना कि ये 5 माइनस अंडर रूट 3 है वो एक परिमेय संख्या है, उसके कारण ये विरोधाभास हुआ। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि स्क्वायर रूट 3, तो हम लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। उक्त विरोधाभास, ये जो विरोधाभास के ऊपर हम तो जानते हैं अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या, हमारे यहाँ सिद्ध कैसे हो गया कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो ये विरोधाभास किस कारण हुआ कि हमने ऊपर जो माना था कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या एक परिमेय संख्या है, तो वो विरोधाभास के कारण ऐसा हुआ। तो वो विरोधाभास क्या था, गलत था। इसलिए हम यहाँ कहेंगे अतः जब ये 5 माइनस अंडर रूट 3 को हम परिमेय मानने क्या हो गया, त्रुटिपूर्ण हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक ही ऑप्शन बचा है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है अतः 5 माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये इसका जो आंसर है, ऐसे जो जिसमें एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या हो या दोनों अपरिमेय संख्या हो, उनको अगर उनका प्रमाण ज्ञात करना हो कि वो अपरिमेय है, तो वो जो पिछला वाला था केवल एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, तो उनसे थोड़ा सा इजी है। इसमें हमें वो हमें नहीं दिखाना पड़ता है कि इसमें किसी का एक विनिष्ट गुणनखंड होगा, थोड़ा सा शॉर्ट भी है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी अपरिमेय संख्या के जोड़ बाकी गुणा भाग में होगा उसको है बराबर के उधर हमें ले जाना पड़ेगा। जैसे इधर ये प्लस का 5 था, उसको हमने बराबर उधर ले जाए। इसी प्रकार यहाँ गुणा में आ जाए तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, भाग में है तो गुणा में चला जाएगा। तो इसको आपको है उधर पक्षांतर करके है करना है। अगला क्वेश्चन एक हम देखें, इसमें तो आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित संख्याएं ज्ञात की सिद्ध की निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब आपको इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहला देखें 1 बटा स्क्वायर रूट 2, तो 1 बटा स्क्वायर रूट 2 है, इसको हमें क्या करेंगे p बटा q रूप में हम लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रमित कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 2 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, q बटा p, ये आ जाएगा। तो अब इस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें फिर वापस वही
स्क्वायर रूट 2 वाली सारी प्रोसेस लेनी है। या 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 में है, यहाँ स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस ए क्यू माइनस 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3 स्क्वायर रूट 2 है, उसको पी बटा क्यू ले लेंगे और फिर स्क्वायर रूट 2 ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, ये 3 उधर भाग में चल जाएगा, पी बटा 3 क्यू। तो ये सीधा ही सरल हो गया कि ये पूर्णांकों का जोड़ भाग गुणा भाग क्या होता है, परिमेय होता है। तो इसलिए ये भी परिमेय है, तो फिर ये भी परिमेय होगा और फिर ये विरोधाभास हो गया। तो क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट 2 ए परिमेय है, तो हमारी कल्पना थी वो गलत थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो गुणा वाले में भाग वाले में थोड़ा इजी है, और आप इसको करें। एक और क्वेश्चन भी दे रखा है, दो अभाज्य धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, उनका कह रहा है कि स्क्वायर रूट पी स्क्वायर रूट क्यू एक ए परिमेय से है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट निकालें, हम वर्गमूल निकालें, तो वो सदैव ए परिमेय होता है अभाज्य संख्याओं का। हम ये नहीं कहें कि भाज्य संख्याओं का भी है, कुछ भाज्य संख्याओं का है परिमेय होता है, कुछ का ए परिमेय होता है, परंतु जो सदैव अभाज्य संख्याएं होती है उनका जो वर्गमूल है वो सदैव ही ए परिमेय होता है। तो इसको हमें भी यहाँ इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, तो हमें किसी एक पक्ष को लेना, एक बार पी को ले लो, एक बार क्यू को ले लो, या पी या क्यू की एक को इधर ले लो और दूसरे को उधर ट्रांसफर करके सरल करेंगे, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आप इनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ये इनके सॉल्व किए हुए हस्तलिखित नोट्स है जो मैंने यहाँ लिखे थे, वो आपको मिल जाएंगे। आप उनसे देख रहे कंसल्ट कर ले। तो हम चलते हैं अगले प्रश्नावली पर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याओं के दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।